नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 2019 का हिस्ट्री का पीवाईक्यू करेंगे क्योंकि हम लोगों ने 2018 तक कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन दिया है, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच में क्या अंतर था और सही उत्तर बताना है हम लोगों को। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है, काफ़ी लेंदी है। दिया है, जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व दायित्वों के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार था। ठीक है, होता था। जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से फॉल्स है, गलत है। दूसरा दिया है कि जागीरदारों के लिए भूमि आवंटन वंशानुगत था। गलत। जमींदारों की राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी में आप दिया है, आप इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसका दोनों स्टेटमेंट गलत है। हमारा विकल्प डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है पूछा है। पहला स्टेटमेंट दिया है, हलबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, न कि व्यक्तिगत जोत पर। तो ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और नेक्स्ट दिया है कि इसके परिणाम स्वरूप नगदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गई। ये स्टेटमेंट गलत है। भूमि सुधारों में हलबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं थी, ये भी गलत है। तो भूमि सुधार इसलिए बनाया गया, स्वतंत्रता की बात कर रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही हो रहा है, नहीं तो ऐसा नहीं होता अगर अंग्रेजों के टाइम पे होता तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसको कुमार पन्नन समिति के द्वारा बनाया गया था, इसको भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813। हम लोगों ने चार्टर एक्ट 1813 कल भी देखा था 2018 के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, इसमें दिया है पहला स्टेटमेंट, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीनी के व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। ये स्टेटमेंट सही है। चाय और चीनी को छोड़कर सभी को समाप्त कर दिया गया था, मतलब उसमें सब आ सकते थे, एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, मोनोपोली को खत्म कर दिया गया था। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी कि क्राउन की बात कर रहा है, संप्रभुता को सुदृढ़ किया, बिल्कुल उसको और बढ़ाया। ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा दिया है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। नहीं, 1813 में ये नहीं हुआ था, ये बाद में हुआ था। तो ये स्टेटमेंट केवल गलत है, बाकी दोनों सही है। हमारा विकल्प हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्वदेशी आंदोलन को लेकर है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, इसको आराम से पढ़िएगा। स्वदेशी आंदोलन को स्टेटमेंट दिया है कि इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योग को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। बिल्कुल सही बात है। सब लोग सूत काटने लगे, अपने जो उनके अंदर हुनर था उसको दिखाने लगे, क्योंकि अब हमें बाहर की चीज़ों का बहिष्कार करना था, जो देश में बना है उसी को उपयोग करना था। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, स्वदेशी आंदोलन में एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई थी। अरविंद घोष इससे जुड़े हुए थे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें कुछ आंदोलन संगठन दिए हैं और जिसके लीडर के नाम सही है कि नहीं है उसके बारे में बात कर रहा है यह क्वेश्चन। तो पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग। तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग किसने शुरू करी थी? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता का अंत की बात की थी, जो हमारे प्रियम्बल में भी है, जो हमारे फंडामेंटल राइट में भी है। तो ये स्टेटमेंट सही है।
दूसरा दिया है अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने करी थी? तो इसमें दिया है स्वामी सहजानंद सरस्वती। यह भी सही मिलान किया हुआ है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 11 अप्रैल 1936 को इसका गठन किया था। तीसरा स्टेटमेंट दिया है हम लोगों का आत्मसम्मान आंदोलन, ईवी रामास्वामी नायकर। ये भी स्टेटमेंट सही है। ये आत्मसम्मान आंदोलन 1925 के बाद कर रहा है ये, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। विकल्प हम लोगों का सही हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ठीक है, अब आपको इसे मैप में देखना पड़ेगा। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अब जब मैप में देखेंगे तो समझ में आएगा। और स्थल नहीं है पूछा है तो मैं बता दूं आपको कि चौदड़ो जो है ये भी हड़प्पा का स्थल है। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया कोट ब्रिज, ये भी है हड़प्पा का स्थल। और तीसरा दिया है सहोगौरा और क्या ये देसलपुर भी है। सहोगरा नहीं है। सहोगरा आपको बता दें कि ये जो उत्तर प्रदेश के हैं, मतलब जो हमारे यहाँ गोरखपुर के आसपास के, उनको पता होगा कि सहोदरा या उत्तर प्रदेश के आसपास है, ठीक है। ये एक इसीलिए मैं आपको बता दूं कि ये सहोदरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो हड़प्पा का जो स्थल है वो पंजाब का इलाका है, सिंध प्रांत का इलाका। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, नहीं पूछा है इसलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी कि रिलीफ कल्चर शिलालेख के अशोक के प्रस्तर स्वरूप के साथ रांडियो अशोक यानी कि राजा अशोक को लिखित किया गया है? तो बहुत ही किशन हाली की बात कर रहा है, ठीक है। ये बहुत ही आपको ये भी एनसीईआरटी में मिल जाएगा, एक चार्ट के रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन बुद्ध से को समर्पित है। आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा महायान बौद्ध मत है। ये भी ध्यान में रखना है कि महायान बौद्ध मत है। बौद्ध में दो मत होते हैं ना, महायान, हीनयान, महायान। तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है बुद्ध के देवतारोपण, ठीक है। बुद्ध को मतलब देवता के रूप में कौन सा ऐसा मत है जो मानता है? तो ये स्टेटमेंट महायान जो है वो बुद्ध को देवता के रूप में मानता है, हीनयान नहीं मानता। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। दूसरा दिया है बोधिसत्व के पथ पर चलना, ये भी महायान की बात हो रही है। तीसरा दिया मूर्ति पूजा तथा अनुष्ठान, ये भी महायान की बात हो रही है। तीनों स्टेटमेंट सही है क्योंकि हीनयान के लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का गुप्त काल के दौरान का दिया है। ये आप मिडिवल हिस्ट्री में मान सकते हैं। क्वेश्चन दिया है गुप्त काल के दौरान भारत में जो बाल श्रम था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या कानून बनाए गए थे, इसके बारे में पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट दिया है इससे राज्य के लिए आय का स्रोत जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था, ठीक है। तो एक बाल श्रम से आप बाल श्रम मत समझ लीजिएगा, ये विष्टि की बात कर रहा है। तो ये विष्टि एक प्रकार का कर ही होता था जो जनता द्वारा लिया जाता था, जो जनता से लिया जाता था और राज्य का एक आय का स्रोत होता था। तो पहला स्टेटमेंट इसका सही है। बाकी अगर और स्टेटमेंट आपको पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं एक बार। पहला स्टेटमेंट दिया है यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्र में पूर्णतः अविद्यमान था। देखिए इस तरह का पूर्णतः और स्पेसिफिक जगह का नाम दिया है, स्टेटमेंट गलत है। कितना कोई याद रखेगा। सी दिया है बाल श्रम की साप्ताहिक मजदूरी का हकदार, ये देखिए कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, लेकिन क्वेश्चन में विष्टि लिखा था तो कोई दिक्कत नहीं है। डी वाला ऑप्शन दिया है कि मजदूर के ज्येष्ठक पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके राज्य में कल्याण मंडपम की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? ये तो विजयनगर साम्राज्य के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। कल्याण मंडपम उसी के टाइम पे था। तो यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं, आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा विजयनगर साम्राज्य को अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, दिल्ली सल्तनत के बारे में दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है, पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में और राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आमिल कहा जाता था। ये आप पढ़िएगा, एक चार्ट में दिया होगा बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कहते हैं इसमें दिया है कि दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। तो ये प्राचीन देसी संस्था नहीं थी, ये इल्तुतमिश के टाइम पे आई थी। ठीक है, तो देसी संस्था तो नहीं थी, ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट दिया है, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल के में अस्तित्व में आया। तो ये जो मीर बख्शी का पद था ना, खिलजी के शासनकाल के में अस्तित्व में नहीं आया था, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमारा 2 स्टेटमेंट गलत हो रहा है, तो पहला सही हो जाएगा, तो ए इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है, संत निम्बार अकबर के समकालीन थे। इस तरह के समकालीन वाले क्वेश्चन आते हैं, कई बार मैंने देखा कि गलती होता है। तो जो निम्बार के थे ना, ये तो इनका जन्म दक्षिण में हुआ था, ये रामानुजा एक थे, रामानुज उनके समकालीन थे, अकबर के समकालीन नहीं थे। कार्यकाल अगर मैं बात करूँ आपका, तो 1172 के आसपास का होगा, देख लीजिएगा आप एक बार। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, संत कबीर शेख अहमद सर हिंदी के से अत्यधिक प्रभावित थे। ये भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये नक्शबंदी सूफी संप्रदाय से संबंधित थे। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं, विकल्प हम लोगों का डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, औपनिवेशिक शासन से, ये आप मॉडर्न हिस्ट्री का मान सकते हैं, मान कह सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का है ही। स्टेटमेंट दिया है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है उस पर ट्रिक लगाना है हम लोगों को। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है, महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे, मतलब गिरमिटिया मजदूर के उन्मूलन में सहायक थे। स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था, समर्थन किया था भाई। ये स्टेटमेंट पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि महात्मा गांधी कैसे समर्थन कर सकते हैं, बट उस समय समर्थन किया था ताकि हमको कुछ और प्रिविलेज मिल के स्वशासन की बात हो रही थी, तो उन्होंने उस समय कर दिया था। लेकिन अंग्रेजों ने बाद में माना नहीं इस बात को, खाली प्रॉमिस किया, प्रॉमिस तोड़ दिया। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट दिया है, भारत के लोगों द्वारा नमक तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित किया गया। बिल्कुल सही बात है, अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया था। तो हम लोगों का विकल्प बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और उनके कौन कौन से पद थे उस समय, उसके बारे में, किस पोजीशन पर वो थे उसके बारे में दिया है। लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही सुमेलित है। ये बात ध्यान रखिए, सही मिलान कौन सा है, नहीं तो बाद में कहीं कहीं नहीं क्वेश्चन दे देता है तो दिक्कत हो जाती है। दिया है, सर तेज बहादुर सप्रू। तो जो तेज बहादुर सप्रू थे, ये अखिल भारतीय उदार संघ के अध्यक्ष थे। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, केसी नियोगी सदस्य विधानसभा के, हाँ केसी नियोगी विधानसभा के सदस्य थे। ये बात आपको याद रखनी है और पढ़ भी लेना है आपको। स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में थे, वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा दिया है, पीसी जोशी महासचिव भारतीय साम्यवादी दल। ये भी सही है, ये भारतीय साम्यवादी दल के थे। तो 1980 की बात है। तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के अकबर के बारे में दिया है। क्या दिया है, दिया है मियां तानसेन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है उनके बारे में। देखिए, इसीलिए मैंने कहा था कि ये ध्यान रखिएगा, नहीं है कि क्या है, नहीं तो
2 नंबर का क्वेश्चन होता है, गलत हो जाएगा तो 1/3 वो भी कट जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए स्टेटमेंट पहला दिया है, अकबर, सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। तो ये बात सही है। तो सॉरी, गलत है, गलत हम लोगों से पूछा है ना। हाँ, तो ये तानसेन उपाधि नहीं थी। इनका वास्तविक जो नाम था ना, इनका वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि उपाधि थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर, ठीक है, चित्रधार यानी एल्बम और व्यक्तिक रूप चित्रों पर बल दिया? तो ये जहांगीर है, इसलिए सॉरी शाहजहां पे लग रहा है, जहांगीर ये कला प्रेमी था, इसे कोई मतलब नहीं था क्या हो रहा है, क्या चाह रहा है, अपने कला में मशहूर क्या था, कला में और भोग विलास में काफ़ी संलिप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह नवीन विश्व यानी कि न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व यानी कि ओल्ड वर्ल्ड में प्रचलन शुरू हुआ था? तो ये तो आपको मैंने एक क्वेश्चन और ऐसे आया था, रबड़ कपास उपास उसमें था, तो यही हो जाएगा, तंबाकू कोक और रबर। तंबाकू कोक और रबर, पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह लास्ट है हिस्ट्री का आज का। तो देखते हैं इसमें पहला का, निम्नलिखित युगों पर विचार करने के लिए कह रहा है कौन सा सही मिलान किया हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है पंढरपुर। मैंने पहले के क्वेश्चन में भी कहा कि पंढरपुर के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे एक बार ऑप्शन आया था। तो पंढरपुर चंद्रभागा, ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पंढरपुर चंद्रभागा ये तीर्थ स्थल है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में है। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया है तिरुचिरापल्ली कावेरी, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही। और हम्पी दिया है माल प्रभा। देखिए हम्पी अगर आप पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में तो वहाँ पर आपको मिलेगा, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये सही हो जाएगा हम लोगों का। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन 2019 का भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कल 2020 का करेंगे, हिस्ट्री का PYQ। तो अगर ये आपको सीरीज पसंद आ रही है तो डू लाइक द वीडियो और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।